जय मसीह की ब्रदर। आपने जो सवाल पूछा है लुका 17:34 से 37 में, और आपका यह सवाल है कि किसको छोड़ा और किसको उठाया जाएगा। और दूसरा सवाल आपका इसमें ये है कि लोथ और गिद्ध किसको दर्शाते हैं। तो ये आपका सवाल है। पहले तो हम जब वचनों को पढ़ते, मत्ती को पढ़ते, लूक को पढ़ते, यूहन्ना को पढ़ते, मरकुस को पढ़ते, तो इनको पढ़ते हुए के ना थोड़ा थोड़ा हमको है ना ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अलग अलग लिखा है बोल के, पर ऐसा नहीं है। देखो, यीशु मसीह जो बातें बता रहे, तो जिन लोगों को जो बात इम्पोर्टेंट लगी उन्होंने उस बात को जोर देकर लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम पढ़ते 37 में क्या लिखे थे, यीशु मसीह, दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब लोग यीशु से पूछते हैं, हे प्रभु कहाँ, तो उसने उत्तर दिया, जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमको मत्ती का भी देखना पड़ेगा। अगर हम मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती का 24 का 27 अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ अगर संदर्भ देखते तो यहाँ हमको ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ और ही बातें हो रही है। क्योंकि यहाँ लिखा है 27 में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लाश हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो ये पूरा संदर्भ जो है, यीशु मसीह जो है वो आने वाले भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त कैसा होगा। झूठे भविष्य लोग आएंगे, अगर मत्ती में अगर हम पढ़ते हैं, है ना, और किस तरह वो लोगों को भड़काएंगे, है ना। और जो चुने हुए उन लोगों को परमेश्वर कैसे उठाएगा, ये लूका में हमको बता रहा है कि अगर दो जन हैं खेतों में तो एक को उठा लिया जाएगा। मतलब चुने हुए की बात कर रहा है यीशु मसीह। अब इसका मतलब ये नहीं कि दो ही लोग खड़े होंगे तो उसमें से एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के सब तो चुने हुए नहीं है। मान लो कोई घर है, किसी घर में एक लोग चुना होगा तो उसको ले लिया जाएगा। दो लोग, अगर 10 लोग हैं तो उसमें से दो लोग हैं। मतलब जो चुने हुए हैं उन लोगों को उठाया जाएगा, जो चुने हुए नहीं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये मतलब है इस वचन का। और आगे जो आपने सवाल पूछे कि यहाँ जहाँ गिद्ध होंगे, जहाँ लाश होंगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे, तो इसका मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लाश जो है वो विश्वासियों को दर्शाया गया है, और गिद्ध जो है वो सेवकों को दर्शाया गया है। पर अगर हम बाइबल को अच्छे से स्टडी करते हैं और समझते हैं, गिद्ध को हमेशा एक नाश करने वाले के पक्षी के रूप में ही गिना गया है। और जब लोथ कहा गया है तो ऐसे लोगों को ही कहा गया है जो मरे हुए हालात में लोग होते। तो ये गिद्ध और लोथ का पूरा संदर्भ अगर हम